इजराइल के सैनिक कितने स्तर तक नीचे गिर चुके हैं कि डॉक्टर का वेश पहनकर, डॉक्टर के वस्त्र पहनकर हॉस्पिटल में घुसकर मरीजों को मार रहे हैं। वो डॉक्टर जिसे भगवान कहा जाता है, जिसे जिंदगी बचाता है, जो लोगों को राहत पहुंचाता है, मरते हुए को जिंदगी दान में देता है, उस डॉक्टर का वेश बदलकर इजराइल के सैनिक अस्पताल में घुसकर मरीजों को मार रहे हैं। जो पहले से ही मर रहा है उससे गोलियों से मार रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, इजराइल के सैनिक अब अपनी भड़ास हमास से हारने के बाद आम नागरिकों पर निकाल रहे थे। पहले निहत्थों पर जो खाने पीने की लाइन में लगे हुए थे उन पर गोली बरसा रहे थे। अब इतने से उनका मन नहीं भरा। पहले बच्चों को मारा, पत्रकारों को मारा और अब इससे भी मन नहीं भरा तो अस्पताल में घुसकर मासूमों को मार रहे हैं। जो पहले से ही कोमा में है ऐसे व्यक्ति को गोलियों से छल्ली कर रहे हैं। इसकी गिरावट की कोई हद नहीं है। अब उसकी तस्वीरें सामने आई है। कल हमने आपको खबर बताई थी, पढ़ के बताई थी, जो लेटेस्ट खबरें आई थी कि वो किस तरीके से आम नागरिकों की वेश में घुसकर अस्पताल में मारे जा रहे हैं, उसकी खबर आई थी। और अब उसका सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो है और उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ आम नागरिकों के वेश में है तो कुछ ऐसे सैनिक हैं जो डॉक्टर की वेश में है और हाथों में हथियार है। और जिन लोगों को मारा है, आपको बता दें, उसमें से एक मरीज पहले से ही कोमा में था, उसे मार गिराया गया है। और इस पर लोग निंदा कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री की और इजरायली सैनिकों की। इतना ही नहीं, इजराइल के सैनिक जिन मासूमों को मार रहे हैं उसके बाद वो जश्न मना रहे हैं, डांस करते हुए उनकी वीडियो आ रही है। मिसाइल हमले करते हैं और उसके बाद डांस करते हैं, इस बात का जश्न मनाते हैं। सोचिए कितनी घटिया हरकत है। किसी मासूम, वहां के बच्चों की हालात अगर देखी जाए, बच्चे बारिश में, ठंड में, गीली मिट्टी पर सो रहे हैं और इजराइल के सैनिक इस बात का जश्न मना रहे हैं कि वो उन बच्चों के माता पिता को मार रहे हैं, उन बच्चों का आशियाना छीन चुके हैं। वो बच्चे आज गीली मिट्टी में, इतनी भीषण ठंड में, जहां सब अपने घर में चादर और कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं, वहां पर वो गाजा के मासूम बच्चे गीली मिट्टी पर सोने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी घर जो है वो तोड़ दिए गए हैं इजराइल के द्वारा। उनके माता पिता को मार दिया गया है इजराइल के सैनिकों के द्वारा। और इस बात की, जहां पूरी दुनिया दुख मना रही है, इस बात की जश्न मना रहा है इजराइल। और इजराइल के सैनिक इस बात का जश्न मना रहे हैं कि वो किस तरीके से मासूम पर हमले कर रहे हैं। हमास भी लगातार उन्हें पछाड़ने की जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। अपने मासूमों के बदले लेने में हमास लगातार प्रयास कर रहा है और इसी बात का बदला इजराइल मासूम फिलिस्तीनियों पर ले रहा है, मासूम फिलिस्तीनियों को मार कर ले रहा है। और इस पर क्या कुछ दुनिया लिखती है वो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। साफिया अंसारी ने लिखा है, डॉक्टरों के वेश में इजरायली सैनिकों ने गाजा अस्पताल पर हमला किया और 3 नागरिकों की हत्या की, जिनमें से एक कोमा में था। सोचिए ये कितनी घटिया हरकत है। जिनमें जो पहले से ही कोमा में है उसको मार दिया गया, अस्पताल में घुसकर मारा गया। पहले ये स्कूल और अस्पताल पर इसलिए हमला कर रहे थे क्योंकि वहां पर लोग शरण लिए हुए थे और जब इनसे भी इनके मन नहीं भरा तो ये उन मरीजों को भी मारने लगे हैं जो पहले से ही मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं, जो पहले से ही कोमा में हैं। उन मरीजों को भी मारे जा रहे हैं इजराइल के सैनिक और इसके बाद ये जश्न मनाते हैं। और ये सारी तस्वीरें वहां की सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। वहां से अब ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं दूसरी खबर जो हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से वहां गीली मिट्टी में बच्चे सोने को मजबूर हैं, उस पर सिकंदर, नाम तो सुना होगा, यूजर आईडी है एक्स पे, और ये लिखते हैं, इजरायली हमलों से खान यूनिस के नजदीक बने राहत शिविर के एक कैंप में बारिश और गंदगी के बावजूद गहरी नींद में सो रहे बच्चे की इस फोटो पर जमकर कमेंट आ रहे हैं। एक कमेंट यह भी खूब वायरल हो रहा है कि इससे ज्यादा गहरी नींद में तो मुस्लिम देश सो रहे हैं, जिनसे लगातार उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े होंगे और अरब देशों के इंटरफेरेंस के बाद ये युद्ध रुक जाएगी। और इस बात की नाराजगी अब सोशल मीडिया पर जाहिर की जा रही है क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं दुनिया में,
50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं और बावजूद इसके फिलिस्तीन पर युद्ध जो है, फिलिस्तीनियों के साथ जो नरसंहार हो रहा है वो रुक नहीं रहा और इसके लिए तमाम लोग जो है वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं मोहिन एलएलबी ने लिखा है, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं और बेहद दर्दनाक वो तस्वीर है। उसके बाद लिखते हैं, गाजा में खून बह रहा है और भूख से मर रहे हैं बच्चे, मुस्लिम देश सो रही है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी बच्चों की यह स्थिति अभी भी है। हैशटैग गाजा जेनोसाइड लगातार ट्रेंड कर रहा है। गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उस पर लोग लिख रहे हैं और इस लिखने के साथ साथ तमाम उस मुस्लिम देशों पर भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और अपने वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने चुप्पी बनाई हुई है। आखिर उन बच्चों और उन महिलाओं, उन मासूम फिलिस्तीनियों की क्या कसूर है जिसकी सजा इन्हें मिल रही है? युद्ध का भुगतान इन्हें करना पड़ रहा है। इनके अपने परिवार के लोग मर रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, इनका घर उजड़ रहा है। ये गीली मिट्टी में, ठंडी के मौसम में, बरसात में बारिश हो रहा है, ठंड बढ़ रही है और ऐसे मौसम में ये गीली मिट्टी में, पानी में, कीचड़ में सोने को मजबूर हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर तस्वीर देखेंगी आपकी दिल रूह कांप जाएगा। ऐसी तस्वीरें उन बच्चों की आ रही हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, नरसंहार से जूझ रहे गाजा के उत्पीड़ित बच्चे अब एक एक कर शहीद हो रहे हैं। वहां की बच्चों की जो हालात, लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, अब जिन बच्चों को इलाज नहीं मिल पाया, जो घायल हुए थे, उन्हें इलाज ना मिल पाने के कारण अब वो शहीद हो रहे हैं। और ये कितनी घटिया हरकत की जा रही है इजराइल के द्वारा, जो नरसंहार किया जा रहा है वो आपको सोशल मीडिया पर उसकी सच्चाई देखने को मिल रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, गाजा पट्टी के खेमों में बेघर फिलिस्तीनियों का दुख, और वो टेंट में इस ठंडी के मौसम में जहां ये पक्के का मकान भी ठंड रोक पाने में असमर्थ है, वहां पर टेंट में रह रहे लोगों की जिंदगी क्या होगी। ऊपर से बारिश का कहर, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इतनी ठंड हवा चल रही है जिसमें उनका टेंट उड़ते हुए वीडियो दिख रहा है, उसमें वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं और उस पर ये लिख रहे हैं कि गाजा पट्टी में खेमे में बेघर फिलिस्तीनियों का दर्द, और वो वहां पर इस वीडियो में साफ दिख रहा है। वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, आप सोशल मीडिया पर जाकर खुद देख सकते हैं। एक और यूजर ने अपना दर्द बताते हुए लिखा है, दक्षिणी गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी पिता अपने बच्चे को बारिश और ठंड से बचाने के लिए उन्हें लकड़ी के बक्से में अंदर रखता है। बच्चे को बारिश और ठंड से बचाने के लिए वो पिता इतना बेबस है कि अपने बच्चे को लकड़ी के बक्से में बंद करके रखता है, लकड़ी के बक्से में छुपा कर रखता है, कहीं उसे ठंड ना लग जाए, वो बारिश में गीला ना हो जाए। इसलिए वो इतना मजबूर है कि उसे लकड़ी के बक्से में अपने छोटे से नवजात शिशु को लकड़ी के बक्से में छिपाना पड़ रहा है। फिलिस्तीन नाम के यूजर ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें उसका पिता बता रहा है कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को इस ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है। और इस वीडियो के साथ फिलिस्तीन यूजर ने, जिसका यूजर नेम है फिलिस्तीन, उसने लिखा है, ये बात बताई है। वहीं सिकंदर ने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, इजराइल का आतंक जारी है, पीड़ित फिलिस्तीनियों के लिए भेजी गई ह्यूमैनिटेरियन एड को इजरायली लोग गाजा नहीं जाने दे रहे हैं, ट्रक के आगे प्रदर्शन करके बॉर्डर पार करने से रोक रहे हैं। जुल्म की भी इंतहा होती है लगातार, जबकि आईसीजे ने कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गाजा तक पहुंचनी चाहिए, इजराइल उस पर रोक नहीं लगा सकता। पहले से तो रोका जा ही रहा था, इस आदेश के बाद भी अभी भी इजराइल के आम नागरिक हो या पूरे इजराइल हो या इजराइल के सैनिक हो, आज भी राहत सामग्री गाजा नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। और इसको लेकर लोग लिख रहे हैं कि जुल्म की भी इंतहा होती है। एक दिन किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जब गाजा की विजय होगी, फिलिस्तीनियों की विजय होगी और ये सब कुछ जो नरसंहार है वो खत्म होगा। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, युद्ध विराम के प्रयासों के बीच गाजा में नहीं थम रही लड़ाई, 24 घंटे में 150 फिलिस्तीनियों की मौत, 313 घायल। ये 10 घंटे पहले की खबर है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि 24 घंटे के अंदर 150 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें से 313 जो है वो घायल हुए हैं।
वहीं हमने आपको शुरुआत में बताया था कि किस तरीके से इजराइल के सैनिक मासूम फिलिस्तीनियों को मारकर खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उसका वीडियो शेयर करते हुए मुस्लिम स्पेस ने लिखा है, इजरायली सैनिक मनोरंजन के लिए फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। एक इजरायली सैनिक डायनासोर की पोशाक पहनकर बम लेकर गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर चलाता हुआ फिर वह एक टैंक के ऊपर जश्न मनाने वाला नृत्य भी करता है। डायनासोर की पोशाक पहनकर इजरायली सैनिक बम लेकर जाता है, उसे फिलिस्तीनियों की तरफ दाग देता है और उसके बाद नाचता है, टैंक के ऊपर चढ़कर जश्न मनाता है। और इसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आ गई है, सोशल मीडिया पर वायरल है और उसको लेकर लोग लिख रहे हैं कि किस तरीके से ये इजराइल के जो सैनिक हैं वो कितने बेदर्द और कितने घटिया हरकत करने पर उतर आ रहे हैं कि उन्हें मासूम बच्चों को, महिलाओं को, मासूम बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मारकर उन्हें खुशी हो रही है और वो डांस कर रहे हैं, नृत्य करके जश्न अपना जाहिर कर रहे हैं। इस घटिया हरकत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।